इंसान का सही समय पर लिया गया सही फैसला आने वाले समय को बदल देता है। आज अगर सही आप फैसला कुछ करोगे तो जो आने वाला समय होगा ना, आपका भविष्य उसको सुधार देगा। ये तो बात शाश्वत सत्य ही है। बात अपन करें शनि देव की इस वीडियो में, और शनि देव वक्र अवस्था में आपको क्या प्रभाव देंगे। नमस्कार मित्रों, मैं भानु प्रकाश शर्मा एस्ट्रो भानु शर्मा चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैंने जो ये डिसीजन की बात कही, सही समय की बात कही, ये आप इस वीडियो में भली भांति समझ जाएंगे, वीडियो पूरा देखेंगे तो। अब बात कर रहे हैं अपन कि 13 जुलाई से 27 नवंबर तक शनिदेव वक्र अवस्था में रहेंगे। आपके पंचम भाव के स्वामी हैं, आपके सुख भाव के स्वामी है शनिदेव। ये छठे भाव में आपके चले गए। छठे भाव में शनि ग्रह थोड़े से स्लाइटली बेटर रिजल्ट देते हैं, क्योंकि मैलेफिक हाउस भी है वो, और मैलेफिक ये ग्रह भी हो गया, क्रूर ग्रह है, क्रूर भाव है, तो यहां पे स्लाइटली बेटर रिजल्ट देते हैं। अब वक्र अवस्था में क्या रिजल्ट आए वो समझें। देखिए, वक्र अवस्था क्या होती है, कैसी होती है, ये आपने समझ लिया होगा, कई सारे वीडियो में एक्सप्लेन किया गया है, तो इस पे मैं ना जाकर के मैं सीधा प्रभाव पे अगर आऊं तो वक्र अवस्था में रुके हुए काम जो शनि के द्वारा या कोई भी ग्रह वक्र अवस्था में जाता है तो उसके द्वारा रुके गए काम या उसके द्वारा पिछले समय में जो काम अधूरे रह गए वो पूर्ण होते हैं। ये चीज तो समझ में आती है। या कहें कि डबल शिफ्ट पे काम करता है वो ग्रह वक्र अवस्था में, सीधी आसान भाषा तो ये होती है। अब यहां पे अपन देखेंगे कि भाई वक्र अवस्था में जिस भाव में जो ग्रह बैठा है उसके पीछे वाले हाउस मीन्स छठे भाव में है, तो पांचवें भाव के भी प्रभाव आपको देखने को मिल जाएंगे यहाँ पे। तो 13 जुलाई से आपके पांचवें भाव पर क्या प्रभाव आएंगे या पिछले भाव के क्या प्रभाव आएंगे शनि के, तो ये भाव किस चीज का है? ये भाव प्रेम संबंधों का है। ये भाव जो पांचवा है ये संतान सुख का है। ये भाव जो पांचवा है ये ज्ञान का है, ये शिक्षा का है, ये इच्छाओं का है, या इच्छा पूर्ति में सपोर्ट मिलने का भाव है। अब यहां पे राहु जैसा भ्रमित करने वाला ग्रह बैठा है, तो अपन क्या देख रहे हैं कि जब राहु यहां पे आया तो प्रेम संबंधों में भ्रम आए। उससे पहले 29 मार्च से पहले शनिदेव खुद यहां पे थे, तो शनि का बेसिक नेचर क्या? स्लो है ना, बेसिक नेचर धीरे कर देना चीजों को, या वहां पे अधिक मेहनत लगाना। तो प्रेम संबंधों में आपने जितनी मेहनत लगाई थी उसका अगर रिजल्ट नहीं मिला तो इस समय में मिलने के योग बनते हैं। एक तो ये चीज हो गई। फिर अपन देखेंगे भाई ज्ञान या शिक्षा की बात करूं मैं, तो इस समय में शिक्षा के लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन जितनी मेहनत करोगे उतना रिजल्ट भी आप निकाल करके ले आओगे। नई शिक्षा पद्धति अपनाने के भी योग, पद्धति कहूं या कहूं कि शिक्षा जहां आप ग्रहण कर रहे थे, जो आप ग्रहण कर रहे थे उसमें चेंजेस का समय यह देखने को मिलेगा। तो चेंजेस भी हो सकते हैं यहाँ पे, पद्धति तो शब्द यहाँ पे नहीं रहेगा, लेकिन चेंज है यहाँ पे। अब यहाँ पे जो लोग शिक्षा ग्रहण कर ली, सब कुछ हो गया, जॉब की बात आ जाती है, तो जॉब के लिए ये दोनों ही भाव जो है ना, दोनों ही भाव पांचवा और छठा इंपॉर्टेंट है जॉब के लिए। ये भाव सेवा का है, ये भाव है जो नई जॉब तलाशने का या जॉब को स्विच करने के लिए कहा जाता है। तो पांचवा भाव यहां पे नई जॉब मिलने के लिए कारगर साबित हो सकता है। एक तो ये चीज, दूसरा राहु का सपोर्ट भी यहां पे कहीं ना कहीं मिल जाएगा जॉब को लेकर के। साम दाम दंड भेद करके भी आपके कार्य यहां से यह राहु कर देगा। तो ये प्रभाव पांचवें भाव के अपने को मिल जाते हैं। अब यहां पे शनि की बात कर रहे हैं कि भाई शनि का बेसिक नेचर या कोई भी ग्रह का बेसिक नेचर जो है वही तो रिजल्ट उसी मुताबिक लाएगा। अब शनि का बेसिक नेचर अपने को क्या समझाता है कि भाई न्याय से रहना, मेहनत करना, ईमानदार रहना, ये सब चीजें अपने को शनि समझाता है। या अपना जो बिहेवियर है ना वो संभाल करके रखना, अपने बिहेवियर में किसी भी प्रकार से गलत चीजें ना हो, बिहेवियर गलत ना हो। अब यहाँ पे आप देखेंगे शनि छठे भाव में,
छठा भाव जो है यह रोग का, ऋण का, शत्रुओं का है। पांचवें भाव का स्वामी शनि जब छठे भाव में रहेगा तो मतलब मित्र ग्रह है, छठे भाव में रहेगा तो पावरफुल तो है यहाँ पे, लेकिन स्थिति को समझें कि ये भाव जो है ना, रोग, ऋण, शत्रु, तो क्या आपके रोग होंगे नहीं या ऋण होंगे नहीं या शत्रु होंगे नहीं? ऐसा कुछ हो सकता है क्या? इंसान का जीवन है अपना, कैसे हो पॉसिबल है कि रोग ना आए, कैसे पॉसिबल है कि ऋण ना हो पाए? कहीं पे भी किसी का भी ऋण आएगा यहाँ पे, तो वो चीज भी है, इंसान के जीवन में ऋण चलते रहते हैं। अब शत्रुओं की बात करोगे तो जिंदा हो तो शत्रु होंगे, चाहे किसी के बड़ा किसी के छोटा, लेकिन शत्रुता किसी ना किसी से हो ही जाती है, होंगे। लेकिन सब चीजों में भी कंट्रोल आपका बना रहे, आप अपर हैंड रहे, वो चीज यहां पे इंपॉर्टेंट हो जाती है और वो शनि अपने को दर्शाता है। रोग, ऋण, शत्रु निरंतर जो फ्रीक्वेंटली आते हैं वैसे आएंगे, लेकिन आपका कंट्रोल, आपकी स्थिति मजबूत रहे, आपका पक्ष मजबूत रहे, तो वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। वो चीज अपने को समझ में आती है। अब छठा भाव जो है ना इंपॉर्टेंट एक चीज और के लिए भी है, सेवा के लिए, सर्विसेज के लिए या जॉब के लिए। अब शनि जैसा ग्रह यहाँ पे बैठा है तो ये क्या चाहेगा कि सेवा के प्रति ईमानदार हो जाओ। सेवा के प्रति ईमानदार मतलब अपने तरफ से, अपने हैंड से सब चीजें सही हो, बिहेवियर अच्छा कर लें या वहां पे अपना समर्पण दे दें। सेवा, सर्विस, जॉब, कुछ भी कह लो, तो उसके प्रति समर्पित होना ही यहाँ पे इस शनि को बल देगा और यहाँ पे अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अब यहां से अपन देखें कि भाई शनि की तीसरी दृष्टि जो है वक्र अवस्था में 8वें भाव पे भी रहेगी ना, तो 8वां भाव क्या है? पर्टिकुलर 8वें भाव का जो लॉर्ड है आपके, वो शुक्र ग्रह खुद है, जो आपके तुला राशि का स्वामी है। अब मीन्स क्या बना? मित्र ग्रह है, मित्र ग्रह ही हो गया। अब 8वें भाव का लॉर्ड जहां होगा उसके मुताबिक तो रिजल्ट आएंगे, लेकिन शनि के रिजल्ट अपने को इतने ही समझ में आते हैं कि ये आपके धर्म की हानि नहीं होने देगा किसी भी प्रकार से। और रहस्यों को, क्योंकि 8वां भाव रहस्य है, तो किसी भी प्रकार के रहस्यों में या किसी लूप में उलझे हुए थे आप लंबे समय से, तो उनको क्रैक कर देंगे आप। ये चीज समझ में आती है। गुप्त शत्रु या जिसको अपन आस्तीन का सांप कह सकते हैं, तो वो भी आपके पराजित होते हुए नजर आएंगे। ये प्रभाव अपने को समझ में आता है। अच्छा, ससुराल पक्ष से आपको रिलेशन अपने सही रखने पड़ेंगे, तब यहाँ पे रिजल्ट अच्छे आएंगे। अब मैं बात करूं 7वीं दृष्टि की। देखिए 7वीं दृष्टि किस भाव पे जा रही है? 12वें भाव पे। 12वां भाव न्याय का भाव है और न्याय के देवता कौन है? शनिदेव। दंड के देवता कौन है? शनिदेव। दंडाधिकारी कहा जाता है ना शनि को। और 12वां भाव क्या है? दंड है, न्याय है। 12वां भाव आपके विदेश है, विदेश में बस जाना या विदेश घूम करके भी आ जाना, लंबी दूरी की यात्राएं यहाँ से भी है, यहाँ से धार्मिक, वहाँ से लंबी दूरी की यात्राएं देखी जाती है। तो अपन क्या कहें कि भाई शनिदेव यहाँ पे आपके साथ में न्याय करते हुए नजर आएंगे। किसी भी तरह के पेंडिंग आपके केसेस थे या किसी प्रकार का कोई इल्जाम लग गया, उनसे आप निकल जाएंगे। ये चीज़ समझ में आती है अगर आपने वास्तव में कुछ गलत नहीं किया है तो। फिर यहाँ पे कहें कि भाई और हाँ, अगर गलत किया है तो गलत में उलझ भी सकते हैं, ये भी चीज़ बनती है क्योंकि न्याय करते हैं शनि तो। फिर यहाँ पे आप देखेंगे कि शनि का नेचर क्या है? होल्ड पे डालना। तो आपके जो चीज़ें पिछले समय से होल्ड पे पड़ी थी कि भाई मुझे जाना है कहीं, मुझे विदेश जाना था, वीज़ा अटक गया, वीज़ा नहीं मिल रहा था, पीआर नहीं मिल रहा था, कहीं बाहर भी रह रहे हैं तो उसमें भी वर्क आगे बढ़ते नजर आएंगे, प्रोसेस बढ़ेगा आगे। तो वो चीज़ें भी अपने को क्लियर समझ में आती हैं। अब इस वक्र अवस्था में या मैं कहूँ शनि की जो ये समय है, इसमें 10वीं दृष्टि बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? एक तो 10वीं दृष्टि जो जा रही है आपके, जा रही है तीसरे भाव पर। मैंने जो वीडियो की शुरुआत की कि फैसला आपका कैसा है, अब शनि क्या है? तीसरी दृष्टि पराक्रम भाव पे, ये भी मैलिफिक हाउस ही माना जाता है। अब इसी पे दृष्टि
गुरुदेव की, और इसी पे दृष्टि केतु ग्रह की भी है। तो अपन क्या कहेंगे, केतु जो डिटैचमेंट का कारक है, फैसले लेने ना दे, एक चीज। दूसरा, बृहस्पति आपके लिए शत्रु ग्रह होते हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि अपने भाव को देख रहे हैं तो यहां पे फैसले होंगे, लेकिन थोड़े डिले हो जाएंगे। फैसले लेने में आपको समय लगेगा, सोचना समझना पड़ेगा। और शनि तो वैसे ही डिले के कारक है, लेकिन यहाँ पे शनि का सपोर्ट मिलता है तो फैसले सही हो जाए। मैं तो यहाँ पे यही कहूँगा कि फैसला किसी भी प्रकार का लेना है तो सोच समझ करके लेना पड़ेगा, अदरवाइज फिर आने वाले समय में प्रॉब्लम ना कर दे। इस चीज़ का विशेष ध्यान आपको रखना पड़ेगा, तब जाकर के आपके ये भाव सही होगा। अच्छा, दूसरा क्या है कि जो लोग पिछले समय से सोशल लाइफ से अपनी सोशल लाइफ से कट गए, आप सोशल नहीं हो पाए थे, अपनी सोसाइटी से कट गए, अपने मित्रों से कट गए, इस प्रकार से कुछ भी था आपके, तो यहाँ पे पुराने मित्र मिलते हैं आपको, तो वो आपके थोड़ा सा ठीक रहेगा, पुराने मित्र मिलेंगे। यहाँ पे आप अपनी सोशल लाइफ पे काम करोगे। हाँ, दिखावा नहीं है इस समय में, आप किसी भी प्रकार का सोशल लाइफ में दिखावा नहीं कर पाओगे, लेकिन कार्य आपके अच्छे होते हुए नजर आएंगे, ये प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे आपको ये चीज़ें तो शनिदेव की मैंने आपको बताई। अब केवल शनि का इफेक्ट तो होता नहीं है, राहु के भी इफेक्ट होंगे। राहु के कुछ इफेक्ट अच्छे हैं, कुछ भ्रम में डालने वाले हैं। बृहस्पति के कुछ इफेक्ट अच्छे हैं, कुछ भ्रम में डालने वाले हैं, तो उनके भी प्रभाव आपको निरंतर मिलते रहेंगे। ये जो भी बात गोचर की करते हैं ना, ये है ना सपोर्टिव है अपने लिए। और प्रॉमिस कौन दर्शाती है? अपनी कुंडली। अपनी कुंडली जो होती है ना, वो एक्चुअल अपने को बताती है कि भाई गोचर में जो आ गए तो कुंडली को सपोर्ट करेंगे, और उसी के मुताबिक अपने को रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे इस वीडियो में तो इतना ही था। क्या उपाय करो इस समय में? इस समय में सेवा निस्वार्थ जितनी की जाए बढ़िया है, और अपने शरीर का विशेष ध्यान आपको रखना है। वीडियो कहीं अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। और अगर कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में कार्यालय के नंबर दिए गए हैं, व्हाट्सअप मैसेज द्वारा संपर्क करके अपना स्लॉट बुक करवा के फिर मुझसे बात कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।